हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे और अच्छे नहीं भी होंगे, प्रिटेंड तो कर ही होंगे। आगे आप सबका फेवरेट एपिसोड वीकेंड पे चर्चा, जहां हम डिस्कस करते हैं कहां किसका दिल लगा, कहां किसका दिल टूटा, किसने किसको मारा, किसने किसको कूटा। देश दुनिया में हो रही सारी इंपॉर्टेंट खबर हम इधर डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहली खबर के साथ। भाई साहब, पहली खबर ऐसी है ना कि आप सोचो कि इस देश में ऐसा क्या है जिसको कांग्रेस भी नहीं छोड़ना चाहती, बीजेपी भी नहीं छोड़ना चाहती, आम आदमी पार्टी भी नहीं छोड़ना चाहती। उस नाम का, उस इंसान का इस्तेमाल हर पार्टी अपने हिसाब से करना चाहती है भाई साहब। मतलब भले ही वो गांधी गोडसे में बढ़ जाए, भले ही वो सावरकर और इसमें बढ़ जाए, वो कहीं भी बढ़ सकती, भगत सिंह सावरकर हर जगह वो बढ़ सकती, लेकिन इस जगह पे वो नहीं बढ़ती है। वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बढ़ती है, क्योंकि उन सबको पता है कि ये जो है, ये जो नाम जो है, ये जो ब्रांड है, ये सबका बहुत बड़ा वोट बैंक है और कोई भी अपना वोट बैंक खराब करना चाहता नहीं। वही हुआ इस बार पार्लियामेंट में। पहले अमित शाह जी ने बयान दिया, उसके खिलाफ कांग्रेस ने पहले रैली निकाली, फिर कांग्रेस के खिलाफ फिर जो है बीजेपी, क्या बोलते हैं, आम आदमी पार्टी ने, आम आदमी के खिलाफ बीजेपी ने, मतलब सब एक दूसरे के खिलाफ निकाल रहे कि सब मतलब हमला कर रहे हैं कि भैया तुम बाबा बाबा साहब को पसंद नहीं करते, तुम बाबा साहब को पसंद नहीं करते, तुम बाबा साहब को पसंद नहीं करते, तुम बाबा साहब को। मतलब कि पहली बार इस देश के अंदर एक ऐसी चीज हो रही है कि मतलब एक इंसान को लेकर सब पार्टी एक दूसरे पे आरोप लगा रही है और सब पार्टी लड़ रही है कि हम सही है, सामने वाला गलत है, हम सही है, सामने वाला गलत है। ऐसा बहुत कम देखा जाता है। इसीलिए कहा जाता है एजुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट। पढ़ा लिखा होना कितना ज्यादा जरूरी है इस देश के अंदर। पढ़े लिखे को कितनी ज्यादा इज्जत और कितना ज्यादा रेस्पेक्ट मिलता है। आप एक इंसान सीख सकते हो। भाई इस इंसान के बाद दुनिया की सारी डिग्री थी, कहा जाए तो सारी की सारी डिग्रीज थी इस इंसान के पास। अब दूसरी चीज है कि इनको भगवान भी बोलते हैं लोग, तो भैया हम ये मतलब वो कोई कमेंट में बोल रहा भाई तुमने इंसान इंसान शब्द बाद में क्यों इस्तेमाल किया। मतलब समझो एक चीज को, मतलब इनको पूजा जाता है। हिंदुस्तान का ऐसा कोई कोई शहर नहीं हुआ जहां पे इनकी जो है ना मूर्ति नहीं होगी, जहां पे जो इनको पूजने वाले नहीं होंगे। समझ में आया ना। तो उनके नाम पे लड़ाई होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी लड़ रही है, इस बात का अफसोस है। भैया हक तो देगी नहीं। जिस हक की वो बात करे तो उस हक की बात कोई पॉलिटिकल पार्टी करने को तैयार नहीं है। जो उनके विचार थे उस विचार पे पॉलिटिकल पार्टी चलने को तैयार नहीं है। मतलब जो भी है बस उनके नाम से, वैसे भी राम के नाम से, हनुमान के नाम से, मतलब मुद्दा तो सिर्फ वोट बैंक ही है ना। वो आज भीमराव अम्बेडकर साहब है, कल कोई और होगा, तो भैया मुद्दा वोट बैंक। तो वो कहते हैं ना, मोदी बीजेपी जी की लाइन है कि जो ना, जो कटोगे, सॉरी बटोगे तो कटोगे। तो वैसे ही अगर आप भी ऐसे ही बढ़ते रहोगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भीम सब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन सब में बढ़ते रहोगे ना, तो आप भी कटते रहोगे। तो अपने हक का सवाल करो, अपने मतलब जो ना अपने अपनी बात रखो, अपनी अपने अपने हक की बात करो, अपनी जो आपकी जरूरत की चीज है वो सरकार से मांगो, क्योंकि आप ही इनके वोट बैंक हो, आपकी वजह से ही आ सत्ता में। बाकी इस पे आपका क्या ओपिनियन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को लेके, आप क्या सोचते हो, और टोटल उनके पास कितनी डिग्रियां थी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पार्लियामेंट से ही है कि वहां हो गया थोड़ा सा धक्का मुक्की, लड़ाई झगड़ा। तो भैया उसमें थे, कहते हैं ना कि जो है ना सारे जो एक्टर थे वो पॉलिटिशियन बन गए, सारे पॉलिटिशियन एक्टर बन गए। ये तो आपको पता ही होगा। एक्टर नेता की चाटने में लगे और नेता एक्टिंग करने में लगे हुए। तो वही एक भाई साहब नेता थे, उनको कहा गया कि धक्का लग गया। मतलब समझो कि आप मैं एक रूटीन बताता हूँ कि सुबह 6 बजे लगा उनको धक्का, 7 8 9 बजते बजते वो हॉस्पिटलाइज हो गए, सॉरी व्हील चेयर पे गए और हॉस्पिटल पहुंचे। 10 11 बजते बजते उन्हें सर में से चोट लगी, उन्हें पट्टी हो गई। 12 1 बजते बजते पूरे सर में पट्टी हो गई। 2 3 बजते बजते पूरा एकदम लगा कि उनको हो गया। और शाम का 4 5 बजते बजते वो आईसीयू में हो गए, एकदम ये एकदम वो हो गए, एकदम मरने मरने की हालतों में। उससे भी कॉमेडी वाला बात सुनो कि बीजेपी के कुछ लीडर्स, जो बड़े बड़े कथित लीडर हैं, वो जाके एफआईआर कर दिए राहुल गांधी के खिलाफ। कहा गया कि राहुल गांधी ने धक्का दिया है, इसलिए उनका टांग टूट गया, दैट इज द रीजन के भाई साहब उनको तो अब जेल होनी चाहिए। वाह, इसलिए कहता हूँ कि क्या एक्टिंग करते हो। सबसे ज्यादा सैल्यूट तो उन चचा को है जिसने इतनी खतरनाक एक्टिंग की है। मतलब आज के जमाने में हक के बात के लिए चचा इतनी एक्टिंग कर देते तो मजा आ जाता, लेकिन साला हक नहीं, कुर्सी की बात की चचा एक्टिंग की, इसलिए इज्जत की थू थू है चचा की। बाकी अब आपका क्या ओपिनियन चचा को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस हफ्ते जो बहुत दर्दनाक खबर रही मेरे लिए, 2 3 बहुत 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 ज्यादा दुखद खबर रही। एक तो जिसमें से जो है ना, क्या बोलते हैं ना, वो आपको एक इन्फ्लुएंसर याद होंगे, वो नेपाल के क्रिएटर, एक हस्बैंड वाइफ, जिसमें सुना होगा आपने, हस्बैंड को ब्रेन कैंसर था, फिर उनका जो है ना अभी कुछ दिन पहले, मतलब वो हमेशा अपडेट करती रहती थी सोशल मीडिया पे रील्स और वीडियो के थ्रू। अभी आपने सब देख ही लिया क्या हुआ। और बहुत सारे लोग आ रहे हैं कि भैया ट्रू लव ट्रू लव ट्रू लव। भाई साहब, मैं उन लोगों का मतलब मेरे मोबाइल में जितनी भी लड़की लड़कियां जिनको मैं जानता हूँ, ये लोग साले, इनका ईमान नहीं है, इनका धर्म नहीं है, ये सब लोग चोर है, ये सब लोग बेईमान है।
ऐसे लोगों को मैंने देखा उसका स्टेटस लगाते हुए और इमोशनल होते हुए कि वाह आज दुनिया से ट्रू लव चला गया, आज सच्चा मोहब्बत दुनिया से चला गया। भाई साहब तुम ऐसे लोग हो जो छोटी छोटी बात पे बम मार देते हो अपने रिलेशनशिप को। तुम ऐसे लोग हो जो हर छोटी छोटी बात बना देते हो। रिश्ते जो है कहते हैं ना कि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, मैंने कहीं सुना था, कई बार पढ़ा भी है कि आप हर जगह ईगो दिखा दो, हर जगह अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर लो, हर जगह जो ना अड़ जाओ, लेकिन जहां पे आप प्यार करते हो, जिस इंसान से प्यार करते हो, जिस इंसान से वो आपके माँ बाप है, अपना भाई बहन है, दोस्त यार कोई भी है, अगर आपको लगता है कि यू आर इन लव विद देम, अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरा पार्टनर है, ये मेरा रिलेशन, ये मेरा सबसे बेस्ट लाइफ पार्टनर है, वहां ईगो नहीं दिखाया जाता है, वहां सेल्फ रिस्पेक्ट की बात नहीं की जाती है, वहां ये सारी चीजें थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है, तभी एक रिश्ता बहुत लंबे समय तक चलता है। लेकिन आजकल क्या है, चट मंगनी पट ब्याह, तक लड़ाई फट लड़ाई, परसों कोर्ट में तरसों तलाक, अभी चट्टो एल्यूमिनियम दे दो भाई साहब, दोनों ही चल ही रहा है ये रिलेशनशिप में। और वैसे लोग जिनको मैं जानता हूँ डबल डेट भी कर रहे हैं, ट्रिपल डेट भी कर रहे हैं, वो लोग भी स्टेटस लगा रहे हैं, ओहो क्या दुनिया में जो है एक जो है ना सच्ची लव स्टोरी खत्म हो गई। भाई क्या बोलते हैं ना, एक सच्चा प्यार, सच्चा इमोशन जो है ना कितना टाइम लगता है डेवलप होने में। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि आपको अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लेना पड़ता है, और आजकल की मोहब्बत घंटा स्टैंड नहीं, ठीक है। कोई आपको लगता है, मैं तो बोलता हूँ ना हर रिलेशनशिप में एक चीज जरूरी होती है, सिक्योरिटी। आपके अगर लाइफ में कोई पार्टनर है उसे बस सिक्योरिटी मान के देख लो, उसकी फट के ना चार हो जाना तो मैं नाम बदल देना और कुछ नहीं। बाकी इन दोनों कपल के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, कैसा आपको कैसा फील हुआ इनके जाने के बाद, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली खबर जो थोड़ा सा मुझे और इमोशनल किया इस हफ्ते वो थे अपने आर अश्विन साहब। अश्विन अन्ना को तो आप सब लोग जानते हो, भाई साहब लीजेंड प्लेयर, लीजेंड लीजेंड। भले तुम कितना भी विराट कोहली का बात कर लो, धोनी का बात कर लो, अश्विन का किसी का भी बात कर लो, रोहित का बात कर लो, लेकिन अश्विन अन्ना ना भाई, मतलब सोचो यार, वो बंदा बॉलर, बैट्समैन, फील्डर, कैप्टन, हर तरीके से बंदा ऑन पॉइंट। युवराज सिंह की अगर आप इतनी बात करते हो, अश्विन भी उससे कम नहीं था। अश्विन ने लगभग 3,000 रन प्लस मारे भी हैं, प्लस 500 प्लस विकेट भी लिया, और कई सारे अचीवमेंट है भाई, आईपीएल में कप्तानी की है, बहुत सारा अचीवमेंट। और आप मानो इस चीज को, आप अग्री करो कि अश्विन इंडिया के टेस्ट टीम के भी बैकबोन थे, T20 टीम के भी बैकबोन थे, और एक टाइम पे ओडीआई के भी बैकबोन थे हमारी टीम के लिए, और अभी टेस्ट के तो थे ही थे। अब टेस्ट में तो मेरे हिसाब से नहीं था कि आज हिंदुस्तान में टेस्ट में अश्विन के आस पास भी 100-150 किलोमीटर में भी कोई बॉलर है जिसको हम गारंटी से दें 50 ओवर में तो हमको 10 विकेट निकाल के दे, ऐसा माई का लाल कोई नहीं टीम इंडिया में। और वो अश्विन रिटायरमेंट जिनको मतलब कभी भी मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर ही कह सकते हो उनको, वो रुतबा, वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट, वो प्यार वो कभी नहीं मिला जितना धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा। वही वाली बात अश्विन हमेशा बोलते वो बॉलर है, बैट्समैन होते तो भले ही उतने, बैट्समैन होकर अगर 500 विकेट लिए होते तो जरूर मिली होती इतनी। बट जो भी कहो, हम अश्विन को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि हमने अश्विन को मतलब वो चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते देखा है, फिर इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीत के देखा है, फिर इंडिया के लिए चैंपियंस ट्रॉफी जिताते हुए देखा है, फिर T20 वर्ल्ड कप इंडिया को जिताते हुए देखा है। तो भैया अश्विन के लिए अलग दिल में रिस्पेक्ट है। आप लोग अश्विन को विश करने वाले हो कि नहीं करने वाले हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं भाई साहब, दलजीत दोसांझ। आप दलजीत दोसांझ को सब लोग जानते हो, इनसे तो भाई साहब कंट्रोवर्सी और इनका जो जन्म जन्म का नाता है, मतलब एकदम, मतलब ये लोग बोलते तू चल मैं आई, कंट्रोवर्सी को बोलते तू भर मैं आ रही, कंट्रोवर्सी इनका ऐसा है। कितनी कंट्रोवर्सी हो, तो इस हफ्ते क्या क्या हुआ, सबसे पहले कंट्रोवर्सी कि इन्होंने जो पोस्ट करते हैं तो हर जगह के आगे दिल्ली इंडिया का झंडा लगाते हैं, मुंबई इंडिया का झंडा लगाते हैं, कोलकाता के आगे इंडिया का झंडा लगाते हैं, देश में जब भी कहीं ये परफॉर्म करते हैं वहां पे इंडिया का झंडा लगाते हैं। लेकिन जब बात आती है पंजाब की तो ये स्पेलिंग भी अलग लिखते हैं और फिर से झंडा भी नहीं लगाते, इसको लेके अलग कंट्रोवर्सी। दूसरी कंट्रोवर्सी जो आई वो ये आई कि जो ना भाई साहब उन्होंने बोल दिया कि इंडिया में परफॉर्म करने की अच्छी जगह नहीं है, स्टेज अच्छी नहीं है, मैं इंडिया में परफॉर्म नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, उसको लेके दूसरी कंट्रोवर्सी। तीसरी कंट्रोवर्सी कहां से आ गई कि भाई साहब वो एपी ढिल्लों साहब के बारे में कुछ बोला उन्होंने कि भाई एपी ढिल्लों अपना भाई अच्छा परफॉर्म करे, ये करे, वो एपी ढिल्लों ने बोल दिया भाई साहब अगर इतनी मेरे लिए इज्जत है तो हमको अनब्लॉक कर दो, ठीक है। तो बाकी इस पे आपका क्या ओपिनियन है आप बताओ। पहले मैं अपना बात करता हूँ भाई साहब कि सबसे पहले तो दलजीत दोसांझ जो है वो इंडिया से कितनी मोहब्बत करते हैं, या कोई भी सेलिब्रिटी इंडिया से कितनी मोहब्बत करता है, उसको ये चीज साबित करने की कोई जरूरत है नहीं। पहली बात, ये टॉक्सिक ऑडियंस है, ठीक है ना। आज दलजीत दोसांझ के खिलाफ है, कल ऐसा कोई खबर मिल जाएगा ना कि दलजीत दोसांझ ने ये कर दिया, वही लोगों को चाटना शुरू कर देंगे। तो मेरे हिसाब से दलजीत दोसांझ को इनको कोई रिपोर्ट देने की जरूरत है नहीं कि भैया वो हिंदुस्तान से प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, उनका पर्सनल राइट है, उनको जहां जो जब जैसे मन करेगा वो कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जो है ना लोग उनके जो ना, मतलब आप देखो ना, पहले कभी मिस्टेक हो जाता है, हर चीज पे इंसान को जज नहीं कहता ना, वो भी लोग नहीं देखते, लोग ये मिस कर दिया बस वाट लगा के रख दी। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने जब बोला कि मैं स्टेज में यहाँ इंडिया परफॉर्म नहीं, भाई कहाँ है,
न तुम मैनेजमेंट ठीक करते हो, न तुम स्टेज सही प्रोवाइड करवाते हो, न कुछ भी तो नहीं है। अक्सर आए दिन सुनते हो कि दंगे हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, मार हो जाता है। अभी सुनो, अभी करण औजला का जो हुआ था मुंबई के अंदर, कितने लोग मारपीट हो गया, समझ रहे हो ना आप। तो ये चीजें होती रहती है। तो भाई अगर उन्होंने कहा भी, वैसे भी उन्होंने एक स्टेट को लेके कहा था, ना कि पूरे हिंदुस्तान को लेके कहा था, फिर भी लोग हैं, लोग ने बवाल मचा दिया। दलजीत दोसांझ आज सबसे ट्रेंड पे है, तो उनको लेके बवाल मचा तो बजा दिया। तीसरा है कि भाई साहब एपी ढिल्लों और दलजीत दोसांझ में सब कुछ सही नहीं है। दैट इज द रीजन कि जो ना एपी ढिल्लों साहब को जो ना दलजीत दोसांझ साहब ने ब्लॉक करके रखा था इंस्टाग्राम पे, ठीक है। लेकिन फिर दलजीत साहब ने एक वीडियो डाली कि भाई साहब मैंने कहा ब्लॉक किया, मैंने तो अनब्लॉक कर रखा है। तो फिर उधर से फिर एपी ढिल्लों ने पुरानी वीडियो निकाली कि देख भाई साहब तूने पहले ब्लॉक मार रखा था, अभी इस वीडियो से पहले लगता है अनब्लॉक मारा। तो इन लोग का चलता रहेगा। बाकी दलजीत को लेके आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगली खबर जो है वो है उस्ताद जाकिर खान साहब, तबला मास्टर, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और आप सबको पता है कि वो उन्होंने म्यूजिक की दुनिया में कितना नाम कमाया है, उन्होंने हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट किया है। और अगर मैं कहूँ तो हमने एक सोने की चिड़िया खो दी है। बाकी इस पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगली खबर है भाई साहब बियर बाइसेप। मतलब ये बंदा जो है पहले तो नशे पॉडकास्ट करके करता है, बाकी जो भी है उसका पर्सनल मैटर है, बट जो चीजें हैं कि गेस्ट गेस्ट बुलाना, कौन सा पॉडकास्ट वाला कौन सा गेस्ट बुलाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस भाई साहब को क्या नशा है, क्या पागलपन है कि ये सबको तो बुलाता है, लेकिन अभी जो एक मोहक साहब ने इसको एक्सपोज किया है कि भाई आप इंटेलेक्चुअल से इंटेलेक्चुअल लोगों को बुलाते हो, देश विदेश की दुनिया के हर जगह के लोगों को बुलाते हो। अब फिर आप ऐसे लोगों को बुलाते हो जो बताता है कि अंडा काटने से भी बच्चा होता है, तो ये नींबू यहाँ रख देने से जो है गर्लफ्रेंड पड़ जाती है, इस कलर की चड्डी पहनने से ये हो जाता है। आप फिर ऐसे लोगों को भी बुलाते हो, समझो कि जो ना कभी आप इतनी बड़े इंटेलेक्चुअल लेवल की बात करते हो, कभी आप 2 कौड़ी के घटिया लोग, जबकि आपको पता है कि वो फेक है, उस चीज का कोई मतलब नहीं है, उस चीज का कोई सर पैर नहीं है, उस चीज का कोई प्रूवन नहीं है। फिर भी आप ऐसे लोगों को बुला के अपने पॉडकास्ट में भूत की कहानी सुनते हो और XYZ फालतू काम करते हो। तो ये तो मुझे हर पॉडकास्ट में रिक्वेस्ट है कि ये बंद कर दो, क्योंकि आपको ही पता है सिर्फ व्यूज और लाइक के लिए आप ऑडियंस को मुंह नहीं सर्व कर सकते जो आप कर रहे हो। बाकी इस पे आप क्या सोचते हो, कमेंट में बताना। अगली खबर है कि एक कोलकाता की या कहीं आसाम की कोई लड़की है, डॉक्टर है, वो भाई साहब बियर बाइसेप से उनको हो गया प्यार। होता है आजकल, मैंने सुना था शाहरुख खान सलमान खान के लिए क्रेजी लड़कियां लोग, देवानंद के लिए, राजेश खन्ना के लिए, बियर बाइसेप के लिए। भाई इंस्टाग्राम पे पोस्ट 40-45 हजार फॉलोअर है भाई, उसका मैं नाम डाल दूंगा, 40-45 हजार फॉलोअर है भाई। वो इसे फोटो लेके बियर बाइसेप के साथ अलग मोहब्बत में घूम रही है भाई, ये अब आस्की हो गया है। भाई हम तो बोल रहे हैं कि कर लो, और प्यार मोहब्बत करने का उसका मुंह बंद कराओ, क्योंकि कुछ भी बोलता है आपने वो हो, जो भी बोलता रहता है। बाकी इसका आपका क्या ओपिनियन है, मुझे लड़की जो इस तरीके से टॉक्सिक बिहेवियर, मैं तो बोलूंगा इसको गलत ही बिहेवियर बोलूंगा, क्योंकि जो है ना अगर यही सेम काम एक लड़का करे किसी सेलिब्रिटी के लिए तो हो सकता है कि उस पर कंप्लेन हो जाए। आपने अभी कुछ दिन पहले सुना होगा कि एक बंदे ने मुन्नाल ठाकुर के साथ फोटो वोटो एडिट करके रख दी, तो उस पर मुन्नाल ठाकुर भड़क गए, उसके कॉमेंट सेक्शन में आके भड़क गए। तो अगर एक लड़की करे, एक लड़का करे तो बहुत टॉक्सिक बिहेवियर कहलाता है, उस पर जो है क्रिमिनल ऑफेंस तक हो सकता है। लेकिन अगर एक लड़की ऐसा करे, किसी को खुला एकदम पब्लिकली किसी को मोलेस्ट करना है, हुआ ना इनडायरेक्टली अडायरेक्टली, वो करे तो चलता है। इस पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बताना। बियर बाइसेप है वो एक अलग बात है, लेकिन ये जो हो रहा है ये उसके साथ गलत हो रहा है। बाकी अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अरविंद अरोड़ा को जानते होंगे भाई साहब, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है, मुझे बस वही करना है जो मेरी माँ कहती है। वो जो लड़का जो है उसने सुना है कि सारे यूट्यूबर्स जो उसके खिलाफ वीडियो बनाते हैं, जो उसको टारगेट करते हैं, जो उसको ट्रोल करते हैं, उन सब के खिलाफ अब वो केस लड़ेगा, उन सबको मतलब समझो कि अब लीगल एक्शन लेगा उन सब के खिलाफ। भैया हगो तुम, फालतू की हरकत तुम्हारा बच्चा करे, बिना मतलब के जो है ना फेम फेम वेम तुम गेन करो, और दूसरी तरफ केस हम जैसे लोग पर जो इन्फ्लुएंसर है जो उसको सही जो बता रहे हैं कि भैया ये यहाँ गलत कर रहा है, ये यहाँ गलत कर रहा है, उस पर तुम्हें FIR कर दो। बाकी इस पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अल्लू अर्जुन साहब के बारे में तो पता ही होगा अभी कितना बड़ा कंट्रोवर्सी के साथ चल रहा है कि वो सिनेमा हॉल में गए थे हाथ दिखाने के लिए, वेब करने के लिए, वहां भीड़ हो गई, वहां एक महिला, आप सबको खबर पता होगा। अब उस पर क्या हुआ, उनको अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्ट किया गया, ठीक है, उनको बेल मिल गया। अब जो वहां की जो लीडर्स हैं, आप समझते हो पॉलिटिकल पार्टी वाले को तो नैरेटिव चाहिए कोई ना कोई मुद्दे पे वोट बैंक खड़ा करने का, तो उसमें अकबरुद्दीन ओवैसी हो या जो भी हो, साले सब तो एक ही जैसे हैं, अपने क्या पता ना वोट बैंक के लिए किसी की भी माँ बहन कर सकते हैं। मेरा सिंपल सा कहना है उस इन्फ्लुएंसर को, सेलिब्रिटी को क्या ही पता कि वहां पे क्या हो। हाँ ठीक है, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्फ्लुएंसर की है, सेलिब्रिटी की है, ये बात सेलिब्रिटी को भी समझनी चाहिए कि जो है ना हमको पता है कि अगर हम कहीं पे जाएंगे, कहीं पे खड़े हो जाएंगे तो भीड़ लग सकती है, लेकिन हर चीज की जिम्मेदारी उसको दे देना ये तो कहीं से प्रैक्टिकली सही नहीं है ना। अब उसको इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं हर तरीके से कि उसका पॉलिटिकल ये है तो वो है, इसलिए उसको जल्दी बेल मिल गया है, जो भी कर रहे हैं। लेकिन जो देखा जाए, अल्लू अर्जुन उसकी फैमिली के साथ भी खड़े हुए हैं, उसकी मतलब बच्चों की भी हेल्थ के बारे में पूछ रहे हैं, हेल्थ के बारे में पूछ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं।
तो बाकी इस पे आपका क्या ओपिनियन है? सेलिब्रिटीज को जो है ऐसे पब्लिक अपीयरेंस आप देना बंद कर देना चाहिए या देना चाहिए? क्योंकि जब अगर पब्लिक का नुकसान होता है तो फिर सेलिब्रिटी की माँ बहन होती है। ठीक है, तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है, क्या सोचते हो आप? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभिजीत सिंगर को तो आपने सुना होगा, हाँ यहाँ कहीं कदम पे लाखों हसीनाएं हैं, लेकिन ये आदमी जब भी मुंह खोलता है हग ही देता है भाई साहब। अब इसका इंटरव्यू देखना, इतना हगा। पहली बात तो क्या नशा है रिपोर्टर सबको ना, पुराने पुराने लोगों को उठा के लेकर आता जिसका जिंदगी से मतलब करियर खत्म हो चुका, उसको लाके जो है रिवाइव करने के चक्कर में वो लोग को बुलाता है। उसने ऐसे ऐसे बयान दिए, ऐसी ऐसी बातें की। आप उसका जाके इंटरव्यू देखना, पॉडकास्ट देखना, आपको कसम खुदा की मतलब पूरे पॉडकास्ट का मतलब ये होता है कि किसी इंसान को आप अच्छे से जानो, उसके बारे में समझो। लिटरली मेरे हिसाब से पॉडकास्ट का मतलब यही होता था। लेकिन आप पॉडकास्ट का मतलब क्या है, उससे 1.5 घंटे तक ना दुनियादारी कंट्रोवर्सी सवाल पूछ के उसकी माँ बहन कर देते हैं। उसने शाहरुख खान को लेके, गांधी जी को लेके और अल्लाह जब बहुत घटिया घटिया बयान दिए। आप एक बार जाके सुनो जरूर। बाकी हमारे लीजेंड सिंगर सब जो कभी सोनू निगम साहब हक देते हैं, उनको अजान से दिक्कत हो जाती है, कभी ये हक देते हैं, इनको शाहरुख से दिक्कत हो जाती है। इन लोगों को आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगला जो है भाई साहब, पीके मूवी देखा था आपने? पीके मूवी में एक सीन था कि अनुष्का शर्मा ऐसे मंदिर में जाती है, अपना ऐसे पर्स अंदर गिरा देती है, तो और क्या था, मंदिर के वो लोग आते हैं और बोलते हैं कि भाई साहब ऐसा है कि जो है ना यहाँ पे जो है ना ये जो पर्स है ये भगवान का होगा क्योंकि भगवान को उसमें मिला है, ये हो गया। वो सीन एग्जैक्टली अभी रियल लाइफ में हुआ कि एक बंदा मंदिर गया और मंदिर में उसने कुछ पैसे डाला था, तो उसमें उसके आईफोन गिर गया उसके अंदर। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुमको सिम मिला, आईफोन नहीं मिला क्योंकि भगवान का हो गया। ओह अच्छा हुआ कोई आदमी नहीं गिर जाएगा। आदमी ऐसे तो हम जाके उसमें कूद जाएंगे, फिर बोलेंगे आप तो हम भगवान, जब मेरा पूरा रोजी रोटी सब तुम लोग देखो। अब मैं नहीं जानता। बाकी ऐसी चीजों पे आपका क्या ओपिनियन है? ऐसी नॉनसेंस चीजें जब आपको सुनने को कान में मिलती है तो आपका क्या ओपिनियन इस चीज को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अपना आप जानते हो अभी चेस चैंपियन बना था गुकेश। सुनने में ये आया कि भाई साहब उन्होंने को जो मिला है 11 करोड़, उस पर उनको भरना पड़ेगा लगभग लगभग 4 साढ़े 4 5 करोड़ का टैक्स। मतलब मैं भी सोचा साला जितना कमाया नहीं उतना तो लेवल ताई जो है वो बटोर ली। लेकिन सुनने में अभी ये आ रहा है कि सरकार कुछ ऐसा कर दिया, जो भी कुछ भी है कि जो ना उनको से उतना ज्यादा टैक्स नहीं लिया जाएगा। बाकी टैक्स से तो ऑलरेडी पूरा देश परेशान है। मतलब जितना कमा नहीं रहे उतना साला सरकार टैक्स खींच ले रही है। मतलब आप कमा के सही से ला भी नहीं पा रहे, सरकार टैक्स पहले से खींच ले रही है। ये तो आपको सबको अच्छे से पता है। बट ये जो हो रहा था कुछ ज्यादा ही हो रहा था कि भाई साहब मतलब समझो कि एक इंसान 10 करोड़ कमाया, 5 करोड़ सरकार को, और फिर बोलते ये लोग देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं। अभी उस पर भी आऊंगा, जैसे देश छोड़ के जाने वाली बात आ ही गई तो मैं उस पर आ ही जाता हूँ। अगली खबर है विराट कोहली को लेके। विराट कोहली भाई साहब तो एक तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे रहा है, दूसरा देश छोड़ के अलग जा रहे हैं, लंदन में पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट हो रहे हैं। ये बात एकदम पब्लिकली हो चुकी है उनकी। मतलब लोग जो है ना बहुत बोलते हैं कि हमारा हिंदुस्तान ये डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट, ऐसी बात है ऐसी बात है। लेकिन जब आप डाटा पढ़ोगे ना, जब आप रियल में जानकारी हासिल करोगे ना, पता चलेगा इस देश से कितने हजार लोग हैं जो पर डे इस देश को छोड़ के जा रहे हैं। इस देश को लिटरली छोड़कर जो भी थोड़ा भी अमीर हो रहा है ना वो इस देश में क्यों रहेगा। टैक्स लेते हो तुम अमेरिका के बराबर, सर्विस देते हो तुम सोमालिया के बराबर, तो कैसे कोई यहाँ पे रहेगा? तुम सोचो देखो ना। लेकिन यहाँ के दोस्त लोगों को, यहाँ इस देश के लोगों को तो मंदिर मस्जिद का लॉलीपॉप चाहिए। इस देश के लोगों को तो जो है ना आपको जो है ना क्या बोलते हैं ना, बस कोई लॉलीपॉप चुसा दो तो वो लॉलीपॉप चाहिए। तो भैया तुम वो लॉलीपॉप पकड़ के रखो। विराट कोहली को ये लॉलीपॉप चाहिए नहीं। विराट कोहली कमा लिया, खा लिया, अब जाके लंदन में शिफ्ट हो जाएगा। जब उसको मैच खेलना होगा वो आएगा, नहीं खेलना होगा वही रहेगा। बाकी इस पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में बताना। अगली खबर उसी विराट कोहली से है कि भाई साहब वो अभी ऑस्ट्रेलिया में है, वहां जो है ना फैन से उनकी फैन बोलते हैं कि न्यूज रिपोर्टर से उनकी बहस हो गई क्योंकि फैमिली को फोटो क्लिक कर रहे थे। वो विराट साहब ने बोला कि भैया हमारी फैमिली को बिना परमिशन के फोटो क्लिक मत करो। अब वही कंट्रोवर्सी हो गई, बाद में मैटर सॉल्व हो गया, जो भी हुआ तो हुआ। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ी बात है कि विराट कोहली साहब जो भी रीजन है, बहुत सारे रीजन की वजह से ये देश छोड़कर जा रहे हैं। एक और इंडिया का बहुत कामयाब आदमी जो इस देश के अंदर अब नहीं रहेगा। और ऐसे तो लिस्ट तो निकाल लूं तो आप शर्मिंदा हो जाओ कितने लोग देश छोड़ के जा रहे हैं। बाकी इस पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भोपाल में वैसे तो साला सब बोलता था खाली चाय पिला दो पैसा नहीं, वैसे अभी एक गाड़ी मिली है जिसमें जो ना 10 करोड़ कैश था और 52 किलो सोना था। सोचो एक अज्ञात गाड़ी बहुत दिन से एक रोड किनारे खड़ी हुई थी, लोग को शक था, लोगों ने पुलिस को बुलाया, पुलिस ने जांच किया, पता चला उसके 10 करोड़ रुपए हैं और 52 KG सोना है। भैया कोई ना कोई फ्रॉडस्टर का पैसा होगा उसके अंदर। बट जो भी कोई इतना पैसा भोपाल में, यही सुन के मेरे फट गए। ज्यादातर तो हमारा कंट्री नल्ले मिलते अपने को, तो इतने पैसे भोपाल के अंदर ये अपने को नहीं पता था। बाकी इस पे आप क्या सोचते हो भाई साहब कि सोचो अगर कोई आदमी जाके गेट खोल ही लेता, उतना पैसा निकाल ही लेता, तो सोचो ये दिन दुगनी चार चौगुनी। यही मैं बिना कर दिए ना छोटी बात। बट जो भी कोई आपका क्या ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। अब दो यूट्यूबर्स की बात कर लेते हैं, एक तो फ्लाइंग बीस्ट की, एक राजीव फिटनेस की। राजीव फिटनेस वही गुंडा और क्या बोलते हैं ना और फ्लाइंग बीस्ट जो पढ़ा लिखा जाहिल।
इन दोनों की बात कर लेते हैं भाई साहब। अब देखो, आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार तुम इसको ऐसा जाहिल क्यों बोलते हो या फिर ऐसे क्यों बात उसके बारे में बोलते हो, पर उसने हरकत ही ऐसी की है। आईआईटीएन है वो बंदा, समझ ना, हमने हमने जो है ना विद्यापीठ कॉलेज से इंजीनियरिंग की है, लेकिन हम भी तब भी वैसी फालतू बातें नहीं करते जैसा जो है ना ये बंदा जो है ना आईआईटी से करके वैसी फालतू बातें करता है, आग जलाने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सिर्फ इसलिए कि एक हिंदू फैन बेस, आजकल ट्रेंड चल रहा है ना हिंदू फैन बेस बनाने का, हिंदू को अपनी ऑडियंस बनाने का, उस चक्कर में कुछ भी बोल देता है भाई साहब। उधर राजीव फिटनेस है, उसने क्या किया कि एक आदमी कोई कार एक्सीडेंट करके भाग रहा था, उसने पकड़ा, उसको मारा पीटा, ऑलरेडी उसके ऊपर पहले भी रेप के चार्जेस लग चुके हैं और भी चीजें लग चुकी है। अब सही गलत वो तो एक अलग मुद्दा है, वो उस चीज पे चल रहा है, बट जो भी कहो अभी तो बेल पे बाहर है, बट जो भी कहो कि जो है ना यहाँ वाले भी उसको पुलिस उठा ली कि भाई साहब तुम कौन होते किसी पे एक्शन लेने वाले। चलो उसने, मेरा भी यही कहना है कि तुम कौन होते हैं, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई मेरे सामने, मैंने वाला कहानी सुनाई थी, मेरे सामने एक बंदे ने लाइव एक्सीडेंट अटेम्प्ट कर ही लिया था, फिर भी हम लोगों ने पकड़ा, हम लोगों ने इसको मारा भी नहीं, लोग मारने के लिए आए थे, मैं खुद स्टैंड लिया कि नहीं, इसको हाथ नहीं लगाना। भाई कोर्ट है, पुलिस है, अगर भले ही बहुत स्लो है, बहुत भले ही बहुत खराब है व्यवस्था, लेकिन भरोसा उसी में दिखाना इज अ गुड वे। अपने हाथ में जो है ना कानून लेना इज नॉट अ राइट वे। बाकी इस पे आपका क्या ओपिनियन है? फ्लाइंग बिस की बात कर ले तो फ्लाइंग बिस भाई साहब जो है ना अभी गए हुए शार्क टैंक इंडिया में, मतलब अपने घी की जो कंपनी है उनकी उसको प्रमोशन करने के लिए। भैया तुम, मैं बताता हूँ, तुम ऑलरेडी जो है ना मामा अर्थ से ले चुके हो स्पॉन्सर, तुम पैसा ले चुके हो, और ऑलरेडी तुम वहां काहे के लिए गए थे? तुम्हारा ऑलरेडी फेम है, तुम ऑलरेडी प्रोडक्ट करोड़ों रुपए में बेच रहे हो, तुमको किस बात की जरूरत थी? सिर्फ और सिर्फ फेम के लिए, सिर्फ और सिर्फ फेम मिल जाए, सिर्फ और सिर्फ एक नेम मिल जाए, पब्लिसिटी, स्टंट फ्री का स्टंट, इसी के लिए वहां बकचोदी करने गया था, अदरवाइज कोई रीजन नहीं था। तो वो ममा अर्थ से ऑलरेडी, जो ममा अर्थ की जो है, क्या नाम है उसका, शहनाज या ऐसे कुछ नाम है, मैं नाम बोल रहा हूँ सॉरी, उससे ऑलरेडी आप ले चुके हो। बाकी इस पे क्या आपका ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, फ्लाइंग बीस को लेकर और राजीव फिटनेस को। भोपाल का तो पता नहीं, भोपाल में तो भिखारियों की कमी नहीं, लेकिन इंदौर वालों ने भिखारी जरूर बैन लगा दिया। अभी इंदौर से एक नई खबर आई है कि सरकार वहां की जो वो जो है क्या बोलते हैं मजिस्ट्रेट या जो भी है, उन्होंने ये नया रूल पास किया कि भैया यहाँ अगर किसी को भीख देते तुम पाए गए ना, तो तुमको सबसे पहले उठा के जेल में डालेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से भीख एक माफिया के थ्रू, एक चेन के थ्रू मांगा जा रहा है, इसलिए उन्होंने इस चीज का स्टैंड लिया। भैया वन ऑफ द बेस्ट स्टैंड, मतलब देश से अगर भिखारी खत्म करना है तो ये, मतलब देखो समझो एक चीज को, भिखारी मैं इसको नहीं बोलता, जो जरूरतमंद है, इतने जरूरतमंद है, वो जो है ना खुल के सामने मांगते ही नहीं है आके, लेकिन जो लोग मांग रहे हैं वो लोग ऐसा पेशा मांग रहे हैं। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपने आंख के सामने एक बंदे को 5 साल की उम्र से मांगते देखा था, आज वो 12-15 साल का, तब तक वो मांग रहा है भीख। और उसने पहले वो बच्चे के नाम पे भीख बच्चा हूँ मुझे भीख दे दो, अब उसने क्या धंधा स्टार्ट कर लिया, एक बाल्टी ले लेता, उसके अंदर तेल रखता, उसके अंदर बहुत सारे सिक्के, एक शिव जी का मंदिर, और ऐसे लेके उस बच्चे को लेके घूमता रहता है और भगवान के नाम पे भीख मांगता रहता है। तो जस्ट इमेजिन करो कि किस लेवल का भिखारी, क्योंकि मैं उसको आंख से सामने जाता हूँ, मैं उसको हर दिन देखता हूँ तैयार होकर जाते हुए, बाल्टी लेके, तेल डाल के, उसके अंदर सिक्का डाल के मैं देखता हूँ, फिर रात को आता है, फिर सिक्का निकालता है, फिर धोता है। मैं डेली का उसका ये धंधा जानता हूँ, लिटरली ऐसे फेस टू फेस पहचानता हूँ उस इंसान को। तो मैं उसको इतने छोटे से देख रहा हूँ, आप तो वो बहुत बड़ा हो गया, मतलब समझो कि आप उसकी उम्र जो है ना 7-8 साल में कितनी हो गई, 8 साल का पहले 16-17 साल की उम्र हो गई, बस सोचो अभी भी वही सेम काम कर रहा है। तो ये बहुत बहुत सही स्टैंड है गवर्नमेंट का, या वहां के जिन लोगों ने भी ये स्टैंड लिया कि भैया भिखारी को तो हटाना पड़ेगा। बाकी छोटी छोटी खबर, एक तो भैया बिहार में तो आजकल बहुत एकदम कॉमन हो गया कि दूसरे की बीवी दूसरे से प्यार हो जा रहा है, मोहब्बत हो जा रहा है, तो बॉयफ्रेंड को पकड़ लिया उस आदमी, बोला ठीक है तुम इसी से ब्याह कर लो, जबकि तुम्हारा 2 बच्चा भी है, एक लड़का है, एक लड़की भी है, फिर भी तो आए दिन तो ऐसी खबर आती ही रहती है भाई साहब प्यार हो गया तो बोलते ठीक है भैया तुम ही ब्याह कर लो। क्या बोलते हैं वो गाना था ना कि जो ना कुछ मिले हजार लेकिन बीबी ना मिले, वही वाला गाना हमको याद आ रहा है, भोजपुरी गाना अलग लेवल पे चल रहा है बिहार के अंदर भी। अगली खबर बैंगलोर से आई कि भाई साहब वहां जो है ना कुछ बच्चों को फीस न देने की वजह से एक डार्क रूम में वहां बंद कर दिया जा रहा था। मतलब होता है ना, बहुत सारे बच्चे फीस ना पे कर पाते हैं स्कूल की, ये तो टीचर फीस ना पे करने की जो सजा देते हैं, या फिर उसकी वजह से उस बच्चे को इतना तकलीफ दिया जा रहा था, कहते हैं ना। और फिर यही लोग है ना, इनका ही स्टेटस देखोगे ना, इन्हीं के बाल बच्चे होंगे जो स्टेटस लगाते हैं मंदिर यही बनेगा, मस्जिद यही बनेगा, मुस्लिम खतरे में है, हिंदू खतरे में, ये उन्हीं लोग के बच्चे होंगे, ये लिख के ले लो। क्योंकि अगर वो हक की बात करते हैं ना, तो बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, बिहार या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में गवर्नमेंट स्कूल इतना तगड़ा होता ना, इतना तगड़ा होता ना, इनके बच्चों को किसी प्राइवेट स्कूल में जाके इस तरीके से बेइज्जती महसूस न होती। लेकिन समझ रहे हो ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, चाहिए मंदिर तो कहाँ से मिलेगा बच्चों को अच्छी शिक्षा। बाकी एक और खबर है यूपी साइड से कहीं से कि वहां पे जो है ना पुलिस वाला एक बंदे को अरेस्ट, कोई बंदा का केस रेज करने के लिए, कंप्लेन करने के लिए पुलिस थाने पहुंचा, पुलिस ने लपेट के रख दिया भाई साहब, 31 थप्पड़ मारा सुनने में आया है। बाद में सुनने में आया वो वीडियो बनी, वो वीडियो वायरल हुई, पुलिस के खिलाफ कंप्लेन हुआ। लेकिन वही तो बात है ना कि पुलिस हम लोग की सुरक्षा करने के लिए, लेकिन पुलिस इस तरीके से इमेज बना करके लगता है कि डराने के लिए आई, डरा रही है साला। सब लोग
एक बंदे को आजकल बहुत देख रहे हो वायरल है कि भाई साहब वो तेल लगाता है बाल में और बाल उगा देता है। अब बोलता है हम इतने दिन में बाल उगा रहे हैं। अभी सुनने में आया कि पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। उधर एक बड़ी बड़ी कंपनियां, हजारों करोड़ों की कंपनी खोल के बैठा हुआ है भाई साहब, और ये शैम्पू वो डॉक्टर के पास जाओ बाल को इसे दिखाने के लिए, डॉक्टर साला 4,000 का बिल बता देता है, और वहां एक आदमी 20 रुपए की दवा लेके बाल उगा रहा था। बहुत सारे लोग के पॉजिटिव रिव्यूज भी है, नेगेटिव रिव्यूज भी है, जो है वो तो अपने को सच्चाई नहीं पता। लेकिन ये सुनने में आया कि पुलिस ने उसको इस हरकत की वजह से अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि कई सारे लोग को इन्फेक्शन हो रहा था इस चीज के लिए, और बहुत सारा वो देखो वही चीज है कि वो जिस तरीके की वीडियो बना के डाल रहा है और इतने हजारों हजारों लोग उसके पास पहुंच रहे हैं, तो मतलब कि या तो बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है या तो कुछ तो हो रहा है, दो में से कोई एक चीज है। तो जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, लेकिन रिपोर्ट आई, क्योंकि आप कोई भी चीज इस तरीके से नहीं कर सकते कि भाई साहब हम दुआ फूक के तुम्हारा बीमारी का इलाज कर रहे हैं, हम तुमको एक तेल लगा के बाल लगा रहे हैं। अगर आप कर रहे हो तो आपको गवर्नमेंट के अंदर आना पड़ेगा, या फिर कुछ तो दिखाना पड़ेगा, कुछ तो प्रूव या कुछ तो प्रूवन, कुछ ऐसे केमिकल दिखाओ कि भैया तुम ही इस चीज का इलाज कर पा रहे हो, पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पा रहा है। बट जो भी कहो, जैसा भी कहो, उनके खिलाफ कंप्लेन हुआ, उनको अरेस्ट कर लिया गया। बाकी इस पे आपका क्या ओपिनियन है? आपको भी बाल उगाना उस तेल से तो भैया सीधा निकल जाओ। बाकी आप क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताना। एक्टर मुश्ताक साहब को तो आप लोग जानते होंगे, मेरी एक टांग नकली है, मैं पहले हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर हुआ करता। सुनने में आया कि उनको किडनैप कर लिया गया। किडनैप करने के बाद उनसे फिरौती मांगा गया। वो बोले भाई हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम तो खुद गरीब आदमी। समझ में आ रहा है कि उनके बाद बोले हमारे पास तो 2 लाख रुपए ही है टोटल। तो इससे समझ में आता है कि आज भी बॉलीवुड में कोई भी एक्टर जो है, वो साइड एक्टर जो है, वो कितना कमा रहा है, कितना स्ट्रगल कर रहा है। वो कहते हैं ना कि दूर से जो है सब एकदम ऑल डेड ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। बचपन में पढ़ा होगा आपने, तो हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तो हर जो चमकता हुआ इंसान आपको दिख रहा है, हर जो कामयाब इंसान दिख रहा है, जरूरी नहीं कि उसके पास पैसे ही है। ये सोशल मीडिया और जो फेम का जमाना है, इस जमाने में हर कोई कामयाब नहीं है मेरे भाई। तो ये चीज थोड़ा सा सोच समझ के। पुनीत सुपरस्टार भाई साहब, ये आए दिन कहीं ना कभी ना कुछ पिटता ही रहता है साला। मैं तो अब इस चीज से तंग आ चुका हूं, मैं इस पे बात भी नहीं करना चाहता। अगली बार से मैं इस टॉपिक को कवर भी नहीं करूंगा। अब तो पुनीत सुपरस्टार ने भाई साहब नया धंधा खोल लिया है कि भाई तुम हमको मारो और हमको पैसा दो। और आए दिन कभी कोई इन्फ्लुएंसर, कभी कोई, जिसको फेमस होना है वो पुनीत सुपरस्टार को बुला लेता है, 2-4 थप्पड़ लगा देता है, उसको फेमस हो जाता है। और इसे कहते हैं ना कि कभी भी गलत लोगों को, घटिया लोगों को फेम नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो चीज को नहीं एक्सेप्ट कर सकते, वो चीज को नहीं पचा सकते। और वही कर रहा है पुनीत सुपरस्टार। मतलब कुछ भी कर रहा है, कुछ भी। और वो ऐसी चीजें करके लोगों को, कोई भी चीज जब होती है ना सोशल मीडिया पे, तो वो इंस्पायर करती है लोगों को। अब देखना धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे क्रिएटर आएंगे जो यही काम कर रहे होंगे, मुंह खा रहे होंगे, थप्पड़ खा रहे होंगे, और उससे वो फेम कमा रहे होंगे। बाकी इस पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एक और बहुत फनी सी बार वीडियो वायरल हुई थी, जहाँ पे 2 लड़की एकदम कुत्ते की तरह लड़ रही थी और एक लड़का चुपचाप बैठ के देख रहा था। वो लड़का तो चलो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था ही, बट सवाल था कि जो लड़की लड़ क्यों रही है। वो बहुत देश का बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा, कि क्लास में कुछ हो गया, नहीं एक लॉन्डे के चक्कर में 2 लड़की ने एक दूसरे को कूट दिया, कैट फाइट हो गई। और ये बात तो अब नॉर्मल सी है। एक लड़का एक बार 2 लड़की को डेट करता है, लड़की लड़के को ना पेल के, दोनों लड़की दूसरे को पेल देती है कि भाई साहब मेरा हमसे क्या बोलता है ना, वो क्या उसका नाम क्या, वो जो मीम बहुत वायरल हुआ था कि गोपाल तुमसे प्यार करता है, नहीं गोपाल हमसे प्यार करता है। तुमको कभी घुमाया है गोपाल? हमको घुमाया, हम केपॉप गर्ल हैं। अरे केपॉप गर्ल क्या होता है? कोरियन गर्ल। तो वही चल रहा है। बाकी इस पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बिहार वाले जो है ना, मतलब समझो कि जो है ना कंट्रोवर्सी, और बिहार का बहुत पुराना नाता। अभी बिहार के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, वहां पे आए और उन्होंने बताया कि देखो कैसे बोल सकते हो पेपर लीक हो जाता है, कैसे पेपर लीक हो सकता है, देखो तो पेपर लीक कहाँ हो रहा है। हाँ, पेपर लीक कहाँ हो रहा है? ये पेपर जो है, ये जो पॉलिथीन के अंदर जो पैक है, ये पॉलिथीन ही नहीं खुलता है। जब ये खुलेगा ही नहीं तो पेपर लीक कैसे होगा? तो एक मीडिया कर्मचारी ने बोला लाइए दिखाइए, खोल के दिखाते हैं। वो ऐसे से वैसे टच किया, फट गया। ये फटा नहीं, ये बिहार के स्टूडेंट का फ्यूचर फाड़ के रख दिया भाई साहब। सोचो कि मतलब वो जो थे, जो इंटरव्यू दे रहे थे, सॉरी जो क्या बोलते प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, वो इतने कॉन्फिडेंट में थे, सब उनकी बत्ती बना दिया। बिहार में ऐसे ही हो रहा है, दिखाने के लिए पुल है, बस ऐसे कि मुक्का मार दो तो पूरा पुल भड़क जाएगा। रेलवे लाइन ऐसे एक साइड से उखाड़ के छाड़ दोगे तो पूरा रेलवे लाइन उखड़ जाएगा। तो ये तो हालत है बिहार की। बाकी इस पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। भाई एक तो बड़ी यूनिक खबर इस बार आई कि जो है ना, हस्बैंड और वाइफ की शादी हुई, सुहाग रात का टाइम था। कुछ पूछा हस्बैंड कि तुमको कौन सा ब्रांड पसंद है, या कुछ इस तरीके से पूछा। वाइफ ने अपना ब्रांड का नाम बता दिया। फिर उससे कुछ इधर उधर कॉल वॉल करा के, इधर उधर कभी कुछ करके हम ब्रांड का नाम, मतलब एंड ऑफ द डे मोटा मोटी बात ये है कि उससे इस बात से ईगो हर्ट हो गया कि उसकी जो होने वाली वाइफ है वो शराब पीती है। इस बात से उसका ईगो इतना हर्ट हो गया कि भाई साहब ने शादी ही तोड़ दी। बोला मुझे शादी ही नहीं करना है। सोचो लड़कियों, तुम इतना समझो, तुम जो भी करती हो, जैसा भी करती हो, वो तुम्हारी पर्सनल लाइफ है। बट ध्यान रखो कि जरूरी नहीं है कि जो नया बंदा तुम्हारी लाइफ में आ रहा है वो भी उतना ही अंडरस्टैंडिंग हो। तो अपने पास को पास्ट ही रहने दे, प्रेजेंट वाले को कुछ नहीं होता। बोले
पूछे भी कितना भी जिद करेगी मैं बहुत अंडरस्टैंडिंग हूँ, बहुत म्यूचुअल, मैं ये हूँ, बोलो माचुदा, मैं तुम्हें नहीं बताने वाली ये सब, ठीक है। बाकी आपका क्या ओपिनियन इस चीज को लेकर कमेंट्स में जरूर बताना। एक जगह भाई साहब अलग ही, तो बिहार में और हिंदुस्तान के अंदर तो स्कैम तो अलग लेवल पे चलता है। एक जगह स्कैम क्या चल रहा था कि कुछ लोग जो है ना वहां पे क्या कर रहे थे, कॉल सेंटर बना के कुछ लोगों को बेवकूफ बना के लूट रहे थे। समझना पहली बात, कुछ लोग बेवकूफ बना के लूट रहे थे, उन्होंने 2-4 लाख रुपए लूट लिए। फिर उसके बाद एक पुलिस का रेड पड़ा और वो पुलिस ने उन लोगों को लूट लिया, और पुलिस जो थी वो भी फेक थी, फेक पुलिस गई, फेक लोगों को पकड़ के लूट लिया उन लोगों को। फिर उन फेक पुलिस को और वो ओरिजिनल जो फेक वो लोग थे कॉल सेंटर वाले, उन सबको जो ओरिजिनल पुलिस थी वो जाके अरेस्ट कर ली, वो 2 लाख रुपए के लिए, 4 लाख रुपए के लिए। सोच रहे हो किस लेवल का चल रहा है फास्ट एंड फ्यूरियस, किस लेवल का जो है ना गेम ऑफ थ्रोन चल रहा है इधर, कि मतलब वो उसके ऊपर, फिर वो उसके ऊपर, फिर वो उसके ऊपर। ये सब हिंदुस्तान के अंदर होना चाहिए, बस हिंदुस्तान के अंदर, और कहीं नहीं होना चाहिए सर। शोएब अख्तर साहब ये फेंकने में सबसे आगे हैं, आप सबको पता होगा, बॉल सबसे तेज बॉल फेंकने में सबसे आगे हैं। मैं कुछ और बोलता हूँ, आप कुछ और समझ लेते हो। अभी इन्होंने बोला है कि ये बनेंगे दुनिया के सबसे, पाकिस्तान की इकोनॉमी से ज्यादा पैसे कमाएंगे ये। भाई साहब कमा भी सकता है कोई इंसान, को ऐसा है ना भाई, अंबानी है, कई सारे देश की इकोनॉमी से ज्यादा अंबानी के पास पैसा है, ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, कमा भी सकता है। बट शोएब भाई ने बोली है तो उनकी स्पीड से जो बोली है, जैसे मोदी जी और शोएब भाई जब भी कोई बात बोलते तो लोगों को लगता है कि फेंक ही रहे, तो उसी स्पीड से लोगों ने इस चीज को इग्नोर भी कर दिया। बाकी इस पे आपका क्या ओपिनियन है कि शोएब भाई क्या उतना कमा सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थोड़ा सीरियस मुद्दे पे बात कर लेते हैं, जैसे इस देश में नदी के लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहा है। भाई साहब मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पॉल्यूशन कम फैलाइए, ठीक है। आप इस बात को समझिए कि इस देश के अंदर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, पानी बहुत गंदा हो रहा है, एयर बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है। इस बात को आप कब समझिएगा, इससे आपके आने वाले जनरेशन का नुकसान होने वाला है। इस देश के अंदर अब ऐसा माहौल है कि कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी इन्फ्लुएंसर इस चीज के ऊपर स्टैंड लेके बोल नहीं सकता है कि अगर आज जाके शाहरुख खान बोल देना कि भाई पटाखे मत फोड़ो इससे पॉल्यूशन होता है, ये काम नहीं करो इससे पॉल्यूशन होता है, ऐसे प्लास्टिक मत जलाओ, हो सकता है शाहरुख खान के खिलाफ ही इस देश के अंदर रैली निकल जाए। तो इतना डरते हैं इन्फ्लुएंसर, सब लोग भले ही पूरी दुनिया, और चलो डरता है ठीक है, लेकिन कुछ इन्फ्लुएंसर तो इस चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि पटाखे फोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, उसकी अम्मा कर दो, बहन कर दो, सिर्फ इसलिए कि उनकी जो हिंदू ऑडियंस है, जो कोर हिंदू ऑडियंस है, वो उनसे हमेशा खुश रहे कि भाई विवेश भाई ने बोला ना पटाखा फोड़ने का, लक्ष्य भाई ने बोला ना, ये भाई साहब ने बोला ना, सल्लू भाई ने बोला ना, अरमान भाई ने बोला ना, उनको बस ऐसा चाहिए कुछ। तो मुद्दा समझ रहे हो ना, सिर्फ इसलिए कि उनकी जो एक ऑडियंस है वो उनसे नाराज ना हो, खफा ना हो, इसलिए। और इसका नुकसान क्या है, इस देश के अंदर का पानी खराब होता जा रहा है, हवा खराब होती जा रही है, पानी का लेवल नीचे जाता जा रहा है, हर वो चीज जो आने वाले जनरेशन को नहीं मिलेगी, उस चीज का हम लोग पूरा इंतजाम कर रहे हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा हर चीज पे कंट्रोल कर लेंगे, तो हो सकता है हम लोग का आने वाला जो जनरेशन है उनके लिए हम अच्छा पानी, अच्छी हवा और अच्छा ये छोड़ के जाए। कि उतनी ही जिम्मेदारी सरकार की बनती है, सरकार से तो सवाल करते ही नहीं हो आप लोग, बट हम जो अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं, छोटी छोटी चीजें, वो तो हम कर सकते हैं। तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पॉल्यूशन कम फैलाए। थोड़ा सा ये भी खबर बहुत ज्यादा जो है ना मैं आप लोग को बताऊंगा कि बाहर के जो पैकेजिंग फूड्स होते हैं, चिप्स कुरकुरे या फिर ऐसे जो बहुत सारी चीज होते हैं, कोशिश करें अवॉइड करें, कम खाएं अगर आपको टेस्ट अच्छा लगता है तो खाएं, लेकिन कम खाएं। लेकिन बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ मैं, बहुत सारे बड़ों लोग को देखता हूँ, औकात से ज्यादा खाते हैं, कुछ ज्यादा ही खाते हैं। बच्चे को दिन भर वो चिप्स चाहिए, लॉलीपॉप चाहिए, पॉपीज चाहिए, हॉर्लिक्स चाहिए, और जो XYZ प्रोडक्ट, डेयरी मिल्क, वो चाहिए, भले ही उससे उस बच्चे का कितना नुकसान हो रहा है ये माँ बाप भी जान रहा है, फिर भी इससे दे रहा है क्योंकि वो चुप हो जाए। टीवी दिखा रहा है, मोबाइल दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है कि बच्चा चुप हो जाए, बच्चा चुप हो जाए, इसीलिए बहुत सारी कचरा खिलाया जा रहा है, खुद भी खा रहे हो, बच्चों को भी खिला रहे हो। तो ये सब चीज ना करे, क्योंकि जो ना आप समझो कि जो ना जो बाहर का खाना है और बाहर का ये चीज है बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। आपके बच्चे की उम्र कम बने तो वैसे तो उम्र तो ऊपर वाले की आपको पता नहीं एग्जैक्टली कितना दिन जिएगा, लेकिन जब वो जिएगा जितना भी दिन बहुत तकलीफ में जिएगा, अजीब से बीमारी के साथ जिएगा, वो अच्छी बात नहीं है। एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के साथ इंसान जीता है, एक जो ना शुगर बीपी गैस और जो ना मोटापे के साथ जीता है, वो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो इस चीज पे जरूर ध्यान दें। इस हफ्ते एक बहुत कंट्रोवर्सी रही सोनाक्षी सिन्हा और जो अपने मुकेश खन्ना, वो तो नशा ही कर चुके हैं मुकेश खन्ना साहब, कुछ भी कभी भी बोलते, वो जो दारू, वो जो चखना जो खा रहे हैं ना, वो दारू चखना मुझे भी चाहिए। तो वही वाला नशा अपने को भी करना है भाई साहब, तगड़ा नशा कर रहा है भाई साहब। बट जो भी हो, जैसा भी हो, वो भाई साहब जो है उनका भी जो है ना वायरल हुआ कि जो उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा पे कमेंट कर दिया कि यार उनको तो अभी ये पता भी नहीं। मेरा बस इतना कहना है यार, ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है, और हर किसी को हर कुछ नहीं पता होता यार। ये बात आप लोग कब समझोगे, कब इतने मिच्योर हो गए कि हर किसी को हर चीज नहीं पता होती है।
जैसे मैं मुसलमान हूँ, मुझे इस्लाम के बारे में बहुत सारी नॉलेज नहीं होगी, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं मुसलमान नहीं हुआ। कोई अगर कोई मुझसे आके रैंडमली पूछ दे कि जो दुबई में ऐसा ऐसा क्यों होता है, मुझे थोड़ी पता होगा, मेरा उससे लेना देना ही नहीं है। किसी को रामायण महाभारत से लेना ही देना नहीं है, तो उसको क्या ही पता रहेगा। ठीक है, भले ही आप बोलो वो अकल क्या बोलते हैं ना, उन्होंने नाम रख लिया या कुछ भी रख लिया, लेकिन ये चीज लोग कब समझेंगे कि हर किसी को हर चीज की जानकारी नहीं होती, तो हर किसी को हर पहलू में जज नहीं किया जाता। हर किसी की लाइफ का एक अलग एक्सपीरियंस है, हर किसी की लाइफ का एक अलग वैल्यूज है, हर किसी की लाइफ का एक अलग मोटिवेशन है, हर किसी की लाइफ का अलग अलग चीजें। ये लोग कब समझेंगे? ये लोग जब तक नहीं समझेंगे, ऐसे ही लोग एक दूसरे को जज करते रहेंगे। बाकी सोनाक्षी सिन्हा वाले मैटर में आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। रोहन करियप्पा जो है वो एक नया शो लेके आ रहे हैं, टीवी एमटीवी हसल का कंपटीशन। बोला साला तू मेरे चैनल पे कॉपीराइट मारा, मामला तेरे टक्कर में मैं एक शो लेके आऊंगा, वो भी नया रैप शो लेके आ रहे हैं और समय रैना के साथ लेके आ रहे हैं। तो देखते हैं वो रैप शो कैसा होता है भाई। जो पूरी जिंदगी दूसरे के रैप शो को जज किया, जब वो खुद का रैप शो बनाता है तो कैसा बनाता है, ये देखने वाली बात होगी। एक बंदा है, यूट्यूबर है, ड्रोन प्रताप करके, वो उसमें भी आ चुका है, क्या बोलते हैं, बिग बॉस में भी आ चुका है। भाई साहब वो बंदा एक्सपेरिमेंट कर दिया और ब्लास्ट करवा दिया भाई साहब, और ऐसा ब्लास्ट किया कि भाई उसको अरेस्ट कर लिया पुलिस। बोला मजाक मजाक में अब्दुल रजाक ना हो जाए कहीं। बस उसने सॉरी वॉरी बोला, उसने बोला कि मैं एक्सपेरिमेंटल वीडियो बना रहा था, मैं ये कर रहा था वो कर रहा था। बट जो भी कॉल के जो वो किया है, जो एक्सपेरिमेंट किया है, वो ओवर द टॉप था। वो एक्सपेरिमेंट के लिए सुनते परमिशन लगता है या बहुत सारी चीजें लगती है, और वो इन चीजों का ध्यान न रखते हुए बिना इन चीजों के ही भाई साहब ने कर दिया। बाकी ऐसे जो लोग करते हैं उस पर आपका क्या सोचना है, कमेंट में जरूर। बैंगलोर से खबर आई कि बैंगलोर में कहते हैं ना, गड्ढे 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 बंद नहीं करोगे तो भैया लोग को यही करना पड़ेगा ना। लोग अब सेलिब्रेट करने लगे, जहां पे गड्ढा है, नाला है, वहीं पे केक काट दो, वहीं पे हैप्पी बर्थडे मना दो, वहीं पे सेलिब्रेट कर दो उस चीज को। अलग चल रहा है देश के अंदर। बाकी अब आप बताओ आपका क्या ओपिनियन है इस चीज को लेके, कि भैया ऐसे ही लोग हर चीज पे ना स्टैंड है, ठीक मजा आ जाएगा। बाकी थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिलते हैं अगले वीडियो तक, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।